आज की सबसे बड़ी खबर, तीनों कृषि कानूनों को पीएम मोदी के द्वारा वापस लिया जाना है। उपचुनाव में मिली हार से सरकार को जहां पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने पड़े, तो वहीं अब चैनलों पर आ रहे सर्वे में पिछड़ने के डर ने केंद्र सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े हैं। सत्ता पक्ष के लोग इसके पीएम मोदी की दरियादिली बताकर उनका आभार जताते थक नहीं रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे अपनी और किसानों की जीत बता रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि जन दबाव के चलते पीएम मोदी कृषि कानून वापस ले लेंगे। कृषि कानून को लेकर पिछले 1 साल से लगातार संघर्ष करने वाले किसान नेताओं ने आने वाले चुनाव में सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर इस बार सरकार को किसान वापस घर पहुंचाने का काम करेंगे। लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा है और लगातार ये मांग भी उठती रही है कि इसके चलते आखिर किसानों के आगे सरकार की नहीं चली। केंद्र सरकार ने काले कानून वापस लेने का भी ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ किसानों की और समस्याओं को भी समाधान करने की बात कही है। वहीं आपको बता देते हैं कि इसको लेकर अब सहारनपुर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद और बसपा पार्टी के सांसद फजलुर रहमान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही कांग्रेस नेता और सांसद फजलुर रहमान ने कहा कि सरकार ने फैसला बहुत ही लेट लिया है। सरकार को चाहिए ताकि फैसला पहले वापस लेना चाहिए था। इतने किसानों की मौत तो नहीं होती। 600 किसानों की मौत हुई है, उसमें सरकार किसानों को मुआवजा दे और उनकी सारी समस्त मांगों को पूरा करे। आने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार ने चुनाव हार ना जाए, इसी डर को देखते हुए राजनेता सरकार को पीछे यहां पर हटना बताया है। तो वहीं अलीगढ़ के हिंदू महासभा कार्यालय में प्रधानमंत्री की फोटो हटा दी गई है। महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं, इसलिए हमने पीएम मोदी की फोटो को अपने कार्यालय से हटाया है। ऐसे राष्ट्र नेता की फोटो अब हम अपने कार्यालय में नहीं लगाएंगे जो अपनी बातों से ही पलट जाए। आज कृषि कानून, कल सीए और एनआरसी के साथ 370 भी हटाई जा सकती है। काफिरों के दबाव में सरकार की करनी और कथनी में फर्क। सरकार ने सत्ता वापस की चाहत में सब कुछ किया है। हमें प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो किसानों को काफिर और देश का दुश्मन बोल रहे थे। आज उन्हीं के डर से कृषि कानून वापस लिया है। हम ऐसे राजा की फोटो ही नहीं लगाएंगे जो अपनी बातों से मुकर जाए। सरकार तो कल धारा 370 एनआरसी को भी वापस ले सकती। सांसद जी, आज जो है मोदी सरकार ने तीनों कृषि बिल जो है वापस ले लिए, इसके बारे में आप बताएं। जो काला कानून कृषि से मुताल्लिक मोदी सरकार ने पिछले साल बनाया था और उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर आ गया, धरने प्रदर्शन किए, सर्दी और गर्मी की परवाह नहीं की और अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। किसानों ने शहादत दी। तो उसी का आज नतीजा ये है कि मोदी सरकार मजबूर हो गई। इस बात का एहसास हो गया मोदी सरकार को कि जब तक हम इस कृषि कानून को या काले कानून, तीनों कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। इसके लिए मैं जो किसानों का इत्तेहाद और जो उनका संघर्ष उन लोगों ने किया उसकी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और मुझे उम्मीद यह है कि आइंदा मोदी सरकार भी जो आवाम का सोच है उसी के मुताबिक काम करने का काम करेगी। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, मैं आगाह करना चाहूँगा कि मोदी सरकार जो बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं हिंदुस्तान के, सिर्फ उन्हीं का ख्याल रखे। और ये नतीजा मोदी साहब ने देख लिया कि सिर्फ बड़े लोगों का ख्याल रखने के बाद जो जनता है वो सबक सिखाने का भी काम कर सकती है। और यही वजह है कि आने वाले यूपी के इलेक्शन हो, चाहे हिमाचल के हों, उत्तराखंड के हों और पंजाब के हों, सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो गई और इसी डर की वजह से उन्होंने ये तीनों काले कानून वापस लिए हैं। और एक कहावत है, उसी को सामने रखते हुए मोदी जी अपने घर वापस आ गए हैं।
अच्छा, आपके कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो उठाई गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यालय पर माननीय प्रधानमंत्री का चित्र हमने उस दिन लगाया था जब धारा 370 हटाई गई थी, कश्मीर में शांति बहाल हुई थी, देश का हिस्सा कश्मीर जिसको हम बुलाते थे, आज वहाँ पर संविधान लागू हुआ था, तब हमने ये चित्र लगाया था। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सरकार आतंकियों और आतताइयों के आगे घुटने टेक रही है। क्योंकि अब तक जिन्हें सरकार कहती थी कि अलगाववादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये गुंडे हैं, ये किसान नहीं हैं, आज उनके दबाव में सरकार ने कानून वापस लिए हैं, तो कल को सीए और एनआरसी के विरोध में तो असली गुंडे बैठ जाएंगे, आतंकी भी उनका समर्थन करेंगे, तो उनको भी वापस लेगी। 370 का भी सरकार जो है आज तक विरोध कर रही है कि 370 हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन कल जिस तरीके से 370 के विरोध में माहौल बनाया जा रहा है, वो भी लोग भी धरने पर बैठ जाएंगे, दिल्ली का घेराव कर लेंगे, तो वो भी वापस लेगी। इसका मतलब सरकार ने अपनी कथनी और करनी में अंतर किया है। निश्चित रूप से हमारा ही नहीं, समूचे देश का विश्वास तोड़ा है मोदी जी ने, इसलिए आज हमने ये चित्र हटाया है। हमें ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है जो अपनी बात से पलट जाए, खासकर देश का राजनेता या राष्ट्र नेता तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून बिल वापस लिया है, तो इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, मेरे शब्द कड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीज़ें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, जो भी रहे हो, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि राजा वो जो सिद्धांतों से समझौता ना करे, और ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी से मुझे उम्मीद थी। पर आज उन्होंने अगर ये समझौता कर दिया तो संदेश बहुत गलत जा रहा है। उन काफिरों के लिए तो बहुत गलत है, उनके तो हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। अब तो उन्हें भी लगेगा हो सकता है आने वाले टाइम में जो ये 370 थी, CNRC, इनको लेकर के भी सरकार बैकफुट पे है। ये जो भी किया ये बहुत गलत किया है। इस कारण से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है उनकी तस्वीर को भी हटाया है हमारे कार्यालय से। लेकिन जो भी है ये बर्दाश्त नहीं है, हमें ये उम्मीद मोदी जी से नहीं।